बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है ना ये स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2। तो इससे पहले हमने जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो पढ़ ली थी। इससे पीछे जो लेक्चर है उसमें आप देख लीजिएगा। तो बहरहाल आज हम जो है ना ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। कि सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई से मुराद यही है कि इनमें जो ऑपरेशन दिए गए हैं उनको हमने परफॉर्म करना है। एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो ये जो है ये इन पे ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद अगर तो a प्लस बी आटा की फॉर्म आ जाती है तो ठीक है, वरना इस फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये है यहाँ पे 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जेड आयोटा। तो हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 माइनस जेड आयोटा। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स हम खोल देंगे। 2 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा और आगे प्लस है, इसलिए जब ये ब्रैकेट्स खोलेंगे तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस है। अगर माइनस होता तो फिर साइन चेंज हो जाता। प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। प्लस इधर पॉजिटिव ही है तो यही आ जाएगा 3 और माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस जेड आयोटा, वही अलामत। अब यहाँ पे रियल पार्ट्स इसके क्या है, एक 2 है और दूसरा 3 है। रियल पार्ट की क्या पहचान होती है, उसमें आयोटा नहीं होता है, जबकि इमेजिनरी पार्ट जो उसमें आयोटा होता है। तो इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख लेते हैं। 5 आयोटा है, इसको लिख लिया। फिर माइनस जेड आयोटा है, इसको हम लिख लेंगे। 2 प्लस 3 ये 5 हो जाएगा। ये दोनों रियल पार्ट जो है वो ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे 5 और z है। अब z कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो इसमें हम ऐड कर सकें, सिर्फ ये नंबर जो अलामत की फॉर्म में है, इसीलिए इसको एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं राइट साइड पे। तो 5 माइनस जेड ब्रैकेट्स लगा के इसके बाहर हम आयोटा लिख देंगे। तो अगर हम देखें तो ये जो है ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन जाती है। ये आपके पास a है, ये वाली जो है ये a की जगह पे है प्लस, और ये रकम जो है यानी ये वाली जो है ये a की जगह पे रकम, और ये जो है ये b की जगह पे है, ये वाली जो है बी आयोटा। तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म जो है ये बन जाती है। तो इसको फिर एज इट इज़ इसी तरीके से हम लिख लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हम हल करते हैं। 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा इसी तरीके से हो जाएगा। ये मैंने पहले सॉल्व कर दिया था क्योंकि फिर वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके सोचा कि इसी तरीके से मैं आपको समझा दूं। बहरहाल मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अब इसमें रियल पार्ट कौन से हैं, पहले तो ये ब्रैकेट्स चले ख़त्म कर लेते हैं कि यहाँ पे 16 माइनस 3 आयोटा लिख लिया, ये ब्रैकेट्स ख़त्म हो गए। आगे प्लस आ रहा है तो अलामतें चेंज नहीं होंगी, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। 9 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। रियल पार्ट्स कौन से हैं, 16 और 9 है, तो 16 प्लस 9 आ जाएगा। जबकि इमेजिनरी पार्ट जिनमें आयोटा आ रहा है कि माइनस 3 आयोटा है प्लस 2 आयोटा है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे अलग से। तो 16 प्लस 9 जो इसके रियल पार्ट्स हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। और इधर आप देखेंगे 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, माइनस का 3 है प्लस का 2 है तो माइनस का 1 रह जाएगा, माइनस का 1 आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। तो 25 माइनस आयोटा, ये भी हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन जाती है। ये अलग बात है कि यहाँ पे इसमें हमने प्लस नहीं लिखा, तो अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से फिर लिख सकते हैं कि ये 25 है। अगर हमने प्लस ही लिखना है तो ऐसे भी हो सकता है कि ये हमारे पास आ जाएगा प्लस और आगे फिर यहाँ पे क्या है ये -1 आ जाएगा और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। तो ये जो है ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म जो है वो इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पे a की जगह पे
25 आ रहा है, जबकि b की जगह पे यहाँ पे जो है वो -1 आ रहा है। ये आपकी मर्ज़ी है कि यहाँ पे आप इसे इस फॉर्म में लिख लें, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अगर इसी तरीके से लिखा रहने दें तो भी ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि माइनस, यहाँ पे क्या है 9 - 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे आगे जो रकम है हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो रकम है थर्ड पार्ट की क्या आ रही है। तो थर्ड पार्ट में आ रहा है -7 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -7 - 3 आयोटा जो है ना ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 2 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे जो है इसको दोबारा चेक कर लूँ तो ये जो है ये थर्ड पार्ट है हमारा। यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेते हैं -7 - 3 आयोटा। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -7 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +3 आयोटा आ जाएगा। रियल पार्ट्स कौन से हैं? एक तो 9 है, एक -7 है। इसको इधर इकट्ठा कर ले। इधर क्या है -2 आयोटा है और +3 आयोटा है। 9 - 7 2 आ जाएगा। -2 आयोटा +3 आयोटा, माइनस का 2 है प्लस का 3 है तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 आयोटा, +1 आयोटा का मतलब आयोटा ही होता है। तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी a + b आयोटा की फॉर्म। इस तरीके से लिख लें। अगर मज़ीद आप इसको लिखना चाहते हैं तो आंसर तो इसी फॉर्म में दिया हुआ है बुक में, तो वो आप फिर लिख लें +1 आयोटा। ये a की जगह पे 2 आ गया और b की जगह पे 1 आ गया। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट है, इसको हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे 11 + 9 आयोटा, यहाँ पे माइनस है, इस माइनस की वजह से जब ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -9 माइनस इंटू माइनस +7 आयोटा। तो ये जो है 7 आयोटा, ये आ जाएगा 11 - 9 और 9 आयोटा +7 आयोटा। तो 11 - 9 2 हो जाएगा, 9 आयोटा +7 आयोटा दोनों पॉजिटिव है, 9 और 7 दोनों ऐड हो जाएंगे, 16 आ जाएगा और उसके साथ जो है वो आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है ना ये हमारे पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका जो कि फिफ्थ पार्ट है, इसमें मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। इसमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। एक तो इसका तरीक़ाकार ये है कि ये 3 है, इसको 2 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर +4 आयोटा करके 2 - 3 आयोटा, आगे फिर इसको सॉल्व करें। एक ये है कि शुरू में ही आप जो है ना इसकी अलग अलग टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। 3 है, 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये ज़्यादा मुनासिब है कि हम ब्रैकेट्स लगा लें। उसमें अगर नेगेटिव हो ना फिर उसमें आसानी रहती है। 3 है, इसके साथ ये 2 आ गया, ब्रैकेट्स लगा के जो है ना अलामत दरमियान में नहीं लगाते, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है। 3 × 2 इस तरीके से हम इसको पढ़ लेते हैं। फिर आगे प्लस की अलामत लगाएंगे, प्लस की अलामतें लगाते जाएंगे। आगे फिर ये हमारे पास 3 आ गया, ये इसकी नेक्स्ट टर्म 2 के साथ तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फिर आगे चलते हैं, हमने 3 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और -3 आयोटा के साथ, तो 3 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 आयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 4 आयोटा को पहले हमारे पास इसकी टर्म क्या है 2 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है।
और प्लस फिर उसके बाद क्या है कि इस 4 आयोटा को हमने इसकी जो दूसरी टर्म है क्या है -3 आयोटा -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस होगा 3 3 जार 9 आयोटा प्लस 4 2 जार 8 7 आयोटा और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस प्लस माइनस होगा और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। तो ये बहरहाल माइनस आ जाएगा 4 इंटू 3, 4 3 जार 12 आ जाएगा। आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 12। आयोटा स्क्वायर आपको मालूम है कि -1 होता है, ये अच्छे तरीके से याद कर लें। ये अलामत है सिंस की, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है इसलिए यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया है। 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 12। तो इमेजिनरी पार्ट्स रियल पार्ट जो है उनको पहले ऐड कर लें। 6 है और इसके साथ 12 है। इनकी पहचान ये है रियल की कि इसमें आयोटा नहीं आता। आगे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं जिनमें आयोटा आता है, -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा। मैं आगे इसको यहाँ पे हल कर देता हूँ। 6 प्लस 12 क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा इक्वल लगा के। अब माइनस का हमारे पास 9 है, प्लस का 8 है, तो माइनस का 1 रह जाएगा, -1 आयोटा या माइनस आयोटा। तो ये जो है इसका सोल्यूशन हो जाएगा। 5th पार्ट था इसका। नेक्स्ट हम करेंगे जी 6th पार्ट, जो कि पहले से जो है वो सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। ये 5 को और -2 को 2 आयोटा को हम इन दोनों के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 के साथ, फिर उसके बाद 5 को -4 आयोटा के साथ, उसके बाद जो है वो हम -2 आयोटा को 3 के साथ और फिर -2 आयोटा को 4 आयोटा के साथ -4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लें क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -4 आयोटा प्लस फिर उसके बाद क्या है -2 आयोटा को, -2 आयोटा के जहाँ पे मैं इस तरीके से ज़रा आसान रहेगा। ये -2 आयोटा जो है इसको पहले हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा इंटू 3, और फिर उसके बाद जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा को -4 आयोटा के साथ। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 3 15 माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इंटू 4 5 मल्टीप्लाई बाई 4 5 4 द 20 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 जार 6 आयोटा, देन माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, एंड 2 इंटू 4 8 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 होता है तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस -8 आ जाएगा। ये क्योंकि रियल है ये 15 के साथ लिखा जाएगा, 15 -8 जो कि 7 हो जाएगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट्स ये दो हैं, -20 आयोटा और -6 आयोटा। अब दोनों ही नेगेटिव हैं तो इसलिए -20 -6 ये -26 हो जाएगा आयोटा। फिर उसके बाद हम 7th पार्ट देखते हैं। ये डिवीजन है इसमें, तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि डिवीजन में क्या होगा। 3 -5 आयोटा, तो ये ओवर जो है ये डिवीजन का काम देती है।
ओवर 2 माइनस 4 आयोटा। इसका मतलब भी यही होता है कि ये डिवीजन है, ओवर का मतलब। तो नेक्स्ट हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि बटे में हमने आयोटा ख़त्म करना है। अब उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बटे में, इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट कैसे मालूम करेंगे इसका, कि जो आयोटा वाली टर्म है उसकी अलामत बदल देंगे। जैसे 2 माइनस 4 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो 2 प्लस 4 आयोटा होगा। और अगर यहाँ पे 2 प्लस 4 आयोटा होता तो उसका कॉन्जुगेट 2 माइनस 4 आयोटा। तो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 प्लस 4 आयोटा होगा। इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ऊपर वाली रकम 3 माइनस 5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगी, ये इंटू, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है 2 प्लस 4 आयोटा के साथ। और फिर उसके बाद जो ओवर बटे में है डिनोमिनेटर में, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी 2 माइनस 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 4 आयोटा के साथ। तो इनटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। जैसे ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया था बिल्कुल इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू ये जो 4 आयोटा है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस तरीके से हमने 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 2 के साथ भी और 4 आयोटा के साथ भी। नेक्स्ट क्या है कि हम माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 5 आयोटा को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और देन उसके बाद 4 आयोटा के साथ, प्लस माइनस 5 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा के साथ। ओवर बटे में क्या होगा, बटे में यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा। आपको मालूम है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह पे है 2, देखे ना ये यहाँ पे सेम आ रहे हैं ना, और b की जगह पे 4 आयोटा। a माइनस बी यानी b की जगह पे 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी, ए की जगह पे 2 और b की जगह पे 4 आयोटा। तो ए स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर जो रकम है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। आगे 3 इंटू 4 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा। आगे माइनस 5 इंटू 4 माइनस 5 4 जार 20 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओवर हमारे पास जो बटे में आएगा ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, इसका मतलब होगा कि 4 का स्क्वायर भी और आयोटा का स्क्वायर भी। ये जो 4 आयोटा है इसका स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा कि 4 इसका स्क्वायर भी, क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है इस वजह से, तो आयोटा जो है इसका स्क्वायर भी। अब ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया। आयोटा स्क्वायर हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, बाद में जो है वो आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो इसकी जगह पे जो है वो -1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा
हम इसको जो है ना वक्ती तौर पर रेज कर देते हैं। ये जो है इसको मैं रेज कर देता हूँ। ये आपने इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। आगे -20 है और आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई, बटे में भी इसी तरीके से हम करेंगे कि आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे। तो 6, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +20 और उसके बाद +12 आयोटा -10 आयोटा ओवर, अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये आ जाएगा 4 + 16। ये 6 + 20, 6 + 20 ये क्या आ जाएगा, 6 + 20 आ जाएगा 26। यहाँ पे हम लिखेंगे 26 और 12 आयोटा -10 आयोटा प्लस का 2 आयोटा ओवर 20 आ जाएगा। इसको हमने क्योंकि a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, इसलिए 26/20 + 2 आयोटा ओवर 20 लिखेंगे। ये 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, 13/10 + 1/10 आयोटा। तो ये जो है ये a + b आयोटा की फॉर्म जो है वो बन जाएगी। नेक्स्ट इसका 8th पार्ट है। इसी तरीके से हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे कि इसको इस तरीके से ओवर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 5 + 2 आयोटा ओवर 6 - 3 आयोटा। तो 6 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट जो है वो 6 + 3 आयोटा होता है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ऊपर 5 + 2 आयोटा इंटू 6 + 3 आयोटा आ जाएगा, जबकि ओवर में 6 - 3 आयोटा इंटू 6 + 3 आयोटा आ जाएगा। ये 5 को 6 के साथ और फिर 5 को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस फिर 2 आयोटा को 6 के साथ और 2 आयोटा को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। ओवर इधर क्या है, a - b इंटू a + b वाली फॉर्म बनेगी। a की जगह पे 6 आ रहा है, b की जगह पे 3 आयोटा आ रहा है, तो 6 a स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा -b 3 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 5 × 6 30 आ जाएगा, 5 × 3 15, 15 आयोटा हो जाएगा, 6 × 2 12, ये 7 आयोटा आ जाएगा, 2 × 3 6 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 + 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। इधर भी हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लें कि 30, ये -6 है, रियल होने की वजह से इसके साथ आ जाएगा, 30 - 6 24 आ जाएगा, जबकि 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा ये 27 आयोटा आ जाएगा। ओवर ये आयोटा स्क्वायर -1 पुट किया था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ये 9 हो जाएगा, 36 + 9 तो ये 45 आ जाएगा। इसको क्योंकि हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो इसको अलग अलग करेंगे, 24/45 और 27/45 इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो 24/45 है, इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, इसकी भी सिंप्लीफिकेशन होगी। आप देखें कि ये जो है ना वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसकी पहचान ये होती है कि जैसे ये 424 है ना, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 क्योंकि 3 पे डिवाइड होता है इसलिए 24 भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 45 है, 4 + 5 9, क्योंकि 9 3 पे डिवाइड होता है इसलिए 45 भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 24 और 25 दोनों 3 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, 3 8s are 24,
और जबकि यहाँ पे हम 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 1 3 3 तो बाकी हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 1 ये इसके साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 15, तो 3 5 आर 15, तो ये 8/15 बन जाएगा। और आगे ये जो 27/45 है, तो यहाँ भी सूरत हाल यही है कि 2 + 7 9, तो ये 3 के साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी। तो वैसे ये दोनों 9 पे डिवाइड हो जाते हैं। अगर ऐसे जेन में ना हो तो ठीक है, पहले 3 पे डिवाइड कर लें। 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 9, क्योंकि 3 9 27 होता है। और ये पहले हमने हल किया तो ये 15 हो जाएगा। और फिर उसके बाद दोबारा फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 9 और 3 5 15। लेकिन अगर आपको जो है वो वैसे ही पता चल जाता है कि 9 3 27 होते हैं और ये भी 9 5 45 होते हैं, तो फिर डायरेक्ट कैंसिल कर दें। तो ये जो है ना, ये 8/15 प्लस 3/5 आयोटा ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म जो है वो हमारे पास बन जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन इनवर्स जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो मालूम करना है। फाइव 4 + 5 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमने मालूम करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 + 5 आयोटा। तो इनवर्स ऐसे लिखते हैं, अगर z हो तो 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो 1 यहाँ पे 4 + 5 आयोटा, ये इसका इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे पहले हमने डिवीजन में भी किया था कि हम बटे में आयोटा ख़त्म करते हैं, और इसके लिए ये है कि हम बटे में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे 4 + 5 आयोटा ये बटे में हमारे पास है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में ये जो 4 + 5 आयोटा है इसका कॉन्जुगेट बनेगा 4 - 5 आयोटा। तो 4 - 5 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में आयोटा ख़त्म करने के लिए। तो 4 - 5 आयोटा, 1 को 4 - 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 5 आयोटा ओवर, ये आ जाएगा 4 + 5 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। वन को ये हमारे पास 4 - 5 आयोटा आ गया ओवर, यहाँ पे a + b इंटू a - b वाला फार्मूला अप्लाई होगा। a की जगह पे 4 है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b 5 आयोटा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 4 - 5 आयोटा ओवर 4 स्क्वायर
16 माइनस 5 स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर फिलहाल ऐसे ही लिख लेंगे, और नेक्स्ट टाइम में हम फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे। 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 25 इंटू -1। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 16 प्लस 25। 4 माइनस 5 आयोटा ओवर, इनको ऐड कर लें, 6 प्लस 5 11, 1 आ जाएगा, और 3 1 4 41। इसको हमने क्योंकि लिखना है a प्लस बी आटा की फॉर्म में, इसलिए 4 ओवर 41 माइनस 5 ओवर 41 आयोटा, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जी। सेकंड पार्ट है 6 प्लस 2 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर 6 प्लस 2 आयोटा, जैसे इससे पहले हमने किया। 6 प्लस 2 आयोटा बटे में आटा ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ 6 प्लस 2 आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ 6 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 6 माइनस 2 आयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर 6 माइनस 2 आयोटा। इधर जो है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है ना, न्यूमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 आयोटा, ये तो 6 माइनस 2 आयोटा ही आ जाएगा। इधर हमने ब्रैकेट से लगा लें, इसके गिर्द भी ब्रैकेट और इसके गिर्द ब्रैकेट, यानी 6 प्लस 2 आयोटा इंटू 6 माइनस 2 आयोटा। इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म आ गई, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे 6 है, 6 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की जगह पे 2 आयोटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 6 स्क्वायर 36 है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और आगे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। थर्टी सिक्स माइनस 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 36 प्लस 4 ये 40 हो जाएगा। ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में चेंज करने के लिए 6 ओवर 40, और इसी तरीके से -2 ओवर 40 आयोटा, इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। 6 ओवर 40 ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जार 6 होता है, इसी तरीके से ये 2 2s और 4 और साथ 0 आ जाएगा, इसी तरीके से ये आ जाएगा। तो ये जो है ये 3 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 20 आयोटा जो है ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, ये भी इसी तरीके से हम करेंगे कि 3 माइनस 7 आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो इसके रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखा जाएगा 1 ओवर 7 माइनस 3 जेड, क्योंकि जेड जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 ओवर जेड। तो बटे में आयोटा ख़त्म करने के लिए हम 7 माइनस 3 आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 7 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 7 प्लस 3 आयोटा, तो 7 प्लस 3 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 7 प्लस 3 आयोटा, इधर 7 माइनस 3 आयोटा इंटू 7 प्लस 3 आयोटा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म। तो ए की जगह पे 7 है, 7 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की जगह पे 3 आयोटा है, तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 7 स्क्वायर 49 माइनस 3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर जाइए -1 होगा। तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस आ जाएगा, 49 प्लस 9 58 हो जाएगा। ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म लाने के लिए हम इसको लिखेंगे 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58, इनकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, ये ऐसे लिखे जाएंगे। तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म जो है वो हमें जो है ना वो हासिल हो जाएगी। तो ये जो है ये हमारे पास थर्ड पार्ट था इसका।
तो उसके बाद जो है वो ये फोर्थ पार्ट है इसका, ये हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यही मालूम करना है। तो इसको जो है हम इसका रेसिप्रोकल यानी बटे में लिखेंगे 1/5 माइनस 4 आयोटा, ये इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि हमने बटे में आटा ख़त्म करना है। तो 5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा जो कि इसका कॉन्जुगेट है, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो 1 इंटू दिस यही आ जाएगा। और इधर जो है 5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा इंटू 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म आ जाएगी। ए की जगह पे 5 अंडर रूट है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 आयोटा ये बी की जगह पे आ रहा है तो बी स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 4 स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर इसी तरीके से आ जाएगा। 5 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 16 हो जाएगा। 5 प्लस 16 21, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 5 अंडर रूट ओवर 21 प्लस 4/21 आयोटा, तो ये ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म जो है वो आ जाएगी। इस तरीके से ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट हम फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। ये पहले मैंने सॉल्व कर लिए थे ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो रहा है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज हमने इसमें करनी है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो आपने याद कर लेनी है। ये हमारे पास जो है ये कहलाती है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन के लिहाज से, जिसमें हम इनको जो है ना इनकी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे Z1 पहले आ रहा है, Z2 बाद में आ रहा है, और यहाँ पे Z2 पहले आ रहा है, Z1 बाद में आ रहा है। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी कहलाती है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या एडिशन ऑफ एडिशन। तो ये हम प्रूव करेंगे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से, जबकि हमें ये Z1 और Z2 ये दिए गए हैं। तो पहले हम ये लेफ्ट साइड हल करते हैं कि Z1 प्लस Z2 क्या आता है। Z1 क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, ये लिख लिया, प्लस Z2 ये 1 माइनस 3 आयोटा है। तो ब्रैकेट यहाँ पे खोल देंगे क्योंकि दरमियान में प्लस है, इसलिए यहाँ पे अलामतें चेंज नहीं होंगी। 2 और 1 ये रियल नंबर्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, जबकि इमेजिनरी हमारे पास नंबर 5 आयोटा और माइनस 3 आयोटा है। तो 5 ये प्लस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फिर बाकी जो है वो पॉजिटिव वाला बचेगा, प्लस वाला 2, तो 2 आयोटा आ गया, 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसकी राइट साइड करते हैं, इसमें Z2 प्लस Z1 है, तो पहले Z2 लिख लेंगे 1 माइनस 3 आयोटा, और 2 प्लस 5 आयोटा बाद में लिखेंगे, क्योंकि प्लस है इसलिए यहाँ पे अलामतें चेंज नहीं होंगी। ब्रैकेट जो हम खोल देंगे ब्रैकेट्स, तो 1 और 2 ये रियल नंबर हैं, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो ये जो है ये प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से साबित किया कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है, यानी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से हमने यहाँ पे जो प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, प्रॉपर्टी वही है, इसमें भी ये जगह जो है आपस में बदली है। जो पहले आ रहा था नंबर वो बाद में आ रहा है, जो बाद में आ रहा था वो पहले आ रहा है। तो इसे हम कहेंगे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें मल्टीप्लाई हमने करना है, पहले हम Z1 लिखेंगे, ये ऊपर जो Z1 है हमारे पास, और ये Z2 आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, वही तरीक़ाकार है। 2 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1, फिर 2 को माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 माइनस 3 आयोटा, फिर उसके बाद 5 आयोटा है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 आयोटा इंटू 1, और फिर 5 आयोटा को माइनस 3 आयोटा के साथ, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 3 आयोटा, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 3 6, और 7 आयोटा आ जाएगा। 5 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आयोटा आ जाएगा,
प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, 5 इंटू 3 15 आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर आ जाएगा, आयोटा स्केयर होता है -1। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 ये माइनस इंटू माइनस प्लस 15 ये भी रियल नंबर है, तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा 2 + 15, जबकि इमेजिनरी नंबर है हमारे पास 5 आयोटा और -6 आयोटा, तो 2 + 15 17 आ जाएगा, -6 आयोटा और +5, प्लस का 5 आयोटा है, माइनस का 6 आयोटा, तो माइनस का 1 आयोटा रह जाएगा। तो इसी तरीके से Z2 इंटू Z1, Z2 को हम पहले लिख लेते हैं, Z1 को हम बाद में लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है, 1 इंटू 2 ये आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 को 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस -3 आयोटा इंटू 2 और फिर प्लस -3 आयोटा इंटू 5 आयोटा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 1 इंटू 5 आयोटा 5 आयोटा हो जाएगा, और -3 आयोटा इंटू 2 3 इंटू 2 6, तो ये -6 आयोटा हो जाएगा, और ये जो है वो -15 क्योंकि 5 इंटू 3 ये आयोटा स्केयर -1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और प्लस 15 ये 17 आ जाएगा, प्लस का 5 आयोटा है, माइनस का 6 आयोटा, तो माइनस का 1 आयोटा रह जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों जो हैं वो हमारे पास सेम आ रहे हैं, ये भी 17 माइनस आयोटा है, ये जो ये था हमारे पास असल में Z1 Z2, और ये जो है ये Z2 Z1 था, ये दोनों जो है वो इक्वल आ गए हैं। तो इस तरीके से ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये हमने यहाँ पे प्रूव की है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसको हम देखते हैं। ये है Z1 + Z2, इनके गिर्द ब्रैकेट लगाई गई है, और उसके बाद प्लस Z3 है इज इक्वल टू Z1 + Z2 + Z3 के गिर्द ब्रैकेट्स लगाई गई हैं। तो ये जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, कि इसका मतलब ये हो गया कि Z1 + Z2 के गिर्द जो ब्रैकेट लगाई गई है, इसका मतलब ये हो गया कि पहले हम Z1 और Z2 को ऐड करेंगे, और उसका जो आंसर होगा उसको फिर हम Z3 में ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड तो इस तरीके से होगी, राइट में क्या होगा कि इनके गिर्द क्योंकि ब्रैकेट लगाई गई है तो Z2 और Z3 को पहले हम ऐड करेंगे, और जो हासिल होगा Z1 को Z1 लिखेंगे पहले, और उसमें फिर ये जो Z2 + Z3 होगा इसको इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये साबित करेंगे कि दोनों साइड जो है वो इक्वल आती हैं। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये वाली जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, ये जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, एसोसिएटिव, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये है एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन। ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, जबकि ये जो ऊपर थी यहाँ पे ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, ये वाली ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी थी, कॉमोटेटिव। ये पीछे प्रॉपर्टी दी गई हैं, इनको देख लीजिएगा, मैंने इसका लेक्चर भी आपको ये पीछे दिया था, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलेंगे अलामत की शक्ल में ऐसे लिख दें, या अल्फाज की शक्ल में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है। चलो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। बहरहाल इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो पहले Z1 और Z2 को जो है ये हम ऐड करेंगे, Z1 लिख लिया, ये Z1 है 2 + 5 आयोटा, प्लस Z2 है 1 - 3 आयोटा, ब्रैकेट ख़त्म कर दी, दरमियान में प्लस है इसलिए अलामतें चेंज नहीं होंगी। 2 और 1 ये दोनों जो है ये रियल हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 + 1 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 आयोटा है और -3 आयोटा है।
तो 5 प्लस का है 5 आयोटा, 3 आयोटा माइनस का है तो 2 आयोटा प्लस का रह जाएगा। अब ये जो Z1 प्लस Z2 है, ये वाली जो वैल्यू है, इसमें हम Z3 ऐड करेंगे। तो ये Z1 प्लस Z2 हमने लिख लिया 3 प्लस 2 आयोटा, और प्लस Z3 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। इनको ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट्स खत्म करेंगे, प्लस आ रहा है इसलिए अलामतें चेंज नहीं होंगी। तो ये आ जाएगा 3, इसमें 2 ऐड करेंगे, ये इसका रियल पार्ट आ गया, 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा हो जाएगा। तो ये आ गया असल में Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट्स प्लस Z3। जबकि दूसरी साइड जो है इसमें पहले हम Z2 प्लस Z3 इनको ऐड करेंगे। Z2 1 माइनस 3 आयोटा है, जबकि ये Z3 2 प्लस आयोटा है। ब्रैकेट्स ख़त्म कर दें, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा और आयोटा, माइनस का 3 आयोटा है और 1 आयोटा प्लस का है तो माइनस 2 आयोटा रह जाएगा। तो अब ये Z2 प्लस Z3 को हम Z1 में ऐड करेंगे, Z1 पहले लिखेंगे क्योंकि Z1 प्लस ये Z2 प्लस Z3 है। तो ये Z1 आ गया, ये Z2 प्लस Z3 आ गया, ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे, 2 प्लस 3 ये 5 आ जाएगा, और 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा 3 आयोटा हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि ये दोनों साइड जो हैं ये इक्वल आ गई हैं। अब नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं, ये वाला, ये भी बिल्कुल सॉरी, ये जो है ना ये मल्टीप्लिकेशन का है कि इसमें ये एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ये एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें Z1 Z2 के गिर्द क्योंकि ब्रैकेट है, इसलिए पहले हम इसको हल करेंगे। Z1 2 प्लस 5 आयोटा है, Z2 1 माइनस 3 आयोटा है। तो इनको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल ही है, 2 इंटू 1 2 इंटू माइनस 3 आयोटा, इसी तरीके से 5 आयोटा इंटू 1 और 5 आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा। यही थोड़ा सा मुश्किल है, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर हम -1 लिख लेंगे, तो ये प्लस 15, तो 2 प्लस 15 आ जाएगा, -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो ये जो है ये -1 आयोटा हो जाएगा। तो देन हम इसको Z1 इंटू Z2 को Z3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि लेफ्ट साइड है, तो ये Z1 Z2 हो गया, और इसको हम Z3 के साथ मल्टीप्लाई कर, इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 17 इंटू 2 है, ये सारी मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, इसको देख लीजिएगा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो है -1 आ जाएगा। तो ये जो है ये मैंने सॉल्व कर दिया था, 34 प्लस 1 ये 15 हो जाएगा, और इधर 17 माइनस 2 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा, प्लस का ये 17 है और माइनस का 2 है, तो 15 प्लस का रह जाएगा। ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, यानी Z1 Z2 ब्रैकेट्स लगा के Z3। उसके बाद क्या है कि हम इसकी जो है ना वो दूसरी साइड जो है वो देखते हैं, ये Z1 इंटू Z2 Z3। इसके लिए पहले तो हम Z2 Z3 जो है इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू आयोटा, फिर -3 आयोटा इंटू 2, और फिर -3 आयोटा इंटू आयोटा, ये 2 आ जाएगा। इसी तरह ये आयोटा आ जाएगा, -3 इंटू 2 -6 आयोटा, और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। तो 2 प्लस 3 आयोटा ये प्लस है, -6 आयोटा ये माइनस है, तो ये 1 माइनस 6 ये 5 आ जाएगा, -5 आयोटा। तो Z2 Z3 मालूम कर लिया। अब Z1 को Z2 Z3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 लिखा और ये Z3 लिखा, तो इनको भी इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है जो ऊपर हम कई दफ़ा कर चुके हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, इसलिए इसको आप अपने तौर पे देख लीजिएगा। मैंने इसको यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर दिया है। तो ये जो है ये 35 प्लस 15 आयोटा, इसका स्क्रीन शॉट लेके इसको फिर देख लीजिएगा, जैसे भी जो है वो मुनासिब लगे आपको। तो ये जो है ये राइट हैंड साइड थी, Z1 इंटू Z2 Z3, और इधर हमने इस साइड पे ये लेफ्ट हैंड साइड की थी, तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल आ जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी।
जो कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मुश्किल नहीं है। इसमें उसने ये कहा है कि Z1 और ये नेगेटिव Z1 जो है, जो कि इसका एडिटिव इनवर्स है, इनका सम जो है वो 0 आता है। Z1 पहले दिया हुआ है, Z1 2+5 आयोटा इस क्वेश्चन के शुरू में दे दिया गया है। तो नेगेटिव ऑफ Z1 कैसे मालूम करेंगे, ये माइनस के अलावा बाहर लिखेंगे, Z1 हम लिख लेंगे 2+5 आयोटा, ये माइनस जो है ये इनके अलामतें चेंज कर देगा, -2 -5 आयोटा आ जाएगा। तो आप इनको ऐड करके देख लें, Z1 प्लस इसमें करेंगे -Z1, तो ये आ जाएगा, ये Z1 है प्लस ये -Z1 है, तो 2+5 आयोटा -2 -5 आयोटा, तो 2 - 2 कैंसिल, 5 आयोटा और -5 आयोटा कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। और इसमें हम पहले ये नेगेटिव Z1 ये रख लेते हैं और Z1 बाद में रख लेते हैं। तो ये नेगेटिव Z1 ये पॉजिटिव है हमारे पास, तो इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ भी कैंसिलेशन हो जाती है, तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, फिफ्थ क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन हम यहाँ पे जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है कि 1 + आयोटा स्क्वायर, 1 + आयोटा इसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा, डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y, इज इक्वल टू x + आयोटा y। तो इसमें हमने x और y की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे लेफ़्ट साइड को, या इस तरह कर लेते हैं कि पहले ये वाली साइड जो है, जो राइट साइड है उसको लेफ़्ट पे लिख लें और जो राइट है उसको लेफ़्ट पे लिख। टू माइनस आयोटा, अब यहाँ पे एक तो हमने बटे में आयोटा ख़त्म करना है, ये जो डिनोमिनेटर में आयोटा है इसको हम ख़त्म करेंगे और इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी 2 + आयोटा के साथ, जबकि ये 1 + आयोटा स्क्वायर के साथ इसको बाद में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मरल पहले हम ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पे 2 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 2 + आयोटा ओवर भी 2 + आयोटा आ जाएगा। तो ये जो है इसको हम लिखेंगे 1 + आयोटा स्क्वायर इंटू 2 + आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा। तो न्यूमरेटर में हम
वन प्लस आयोटा स्क्वायर जो है इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा वन स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और फिर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। तो ये ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो गया इस पर, और 2 प्लस आयोटा हम ऐसे ही लिख लेंगे, जबकि ओवर बटे में हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो इस पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा इसका स्क्वायर। जबकि ऊपर जो हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 आ गया, और आगे जो है वो प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा 2 आयोटा, ये हो गया, और इसके गिर जो है ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे, और इसके साथ ये जो है ये 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, बटा ओवर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 होता है, तो 1 और -1 जो है ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, टू आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा ओवर, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 ये जो है ये 5 हो जाएगा, तो 2 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 आयोटा, और 2 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 5 हो जाएगा, तो 4 आयोटा प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 5, तो 4 आयोटा -2 ओवर 5, यहाँ हम इसको लिखेंगे 4 ओवर 5 आयोटा -2 ओवर 5, ये आयोटा जो है ना इसमें ऊपर आएगा, तो यहाँ पे इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ऐसे, तो आयोटा जो है वो यहाँ पे आएगा 4 ओवर 5 आयोटा, तो ये होगा 2 ओवर 5 माइनस का -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा, जबकि दूसरी साइड पे क्या था, x प्लस आयोटा वाई था। यहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को जो है वो कंपेयर कर लेते हैं, बराबर रख लेते हैं। आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब पढ़ा था कि वो ऐसी सूरत में इक्वल होंगे अगर उनके रियल पार्ट्स आपस में बराबर हों और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में बराबर हों। अब ये लेफ्ट और राइट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके दरमियान साइन ऑफ इक्वलिटी है, यानी ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए यहाँ पे फिर हम ये कहेंगे कि इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर है, यानी -2/5 है, और इसी तरीके से जो इमेजिनरी पार्ट है y, ये इसके इमेजिनरी पार्ट 4 ओवर 5 के इक्वल है।
तो इस तरीके से ये हमारा 5th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये तो 5th था, चलो मैं यहाँ पे जो है ना ये कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसको जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे तरीके से कह रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 6 क्वेश्चन इसका। अब 6 क्वेश्चन क्या है कि इसमें दिया गया है 2x प्लस आयोटा वाई, 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ भी हमने x और y की वैल्यूज ही मालूम करनी है। फाइंड x एंड y, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड x एंड y। तो x और y क्योंकि मालूम करने हैं हमने, तो x और y को जो है वो हम लेफ्ट साइड पे ही रहने देते हैं। बाकी रकम जो है वो ये जो 1 माइनस आयोटा इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि 1 माइनस आयोटा जो है ये हो रहा है मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इधर हम लिखेंगे 2x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ये 4 प्लस 2 आयोटा है ओवर ये 1 माइनस आयोटा जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये राइट जो है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये ब्रैकेट भी चाहे यहाँ पे ख़त्म कर दें, इनकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं है। अब 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, तो हम यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट के साथ 1 माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि बटे में आयोटा ख़त्म हो जाए। इस मकसद के लिए हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया करते हैं। अब यहाँ पे 4 प्लस 2 आयोटा जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा के साथ। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, अगर ब्रैकेट्स ना लगाएं तो फिर जो है ना इसका मतलब ये होगा कि 2 आयोटा जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि पूरी रकम 4 प्लस 2 आयोटा जो है ये 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगाएंगे। इसी तरीके से ये 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, तो ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू आयोटा 4 इंटू आयोटा, चलो ये 4 आयोटा ही लिखा गया, ऐसे ही लिख लें आप इसको। मैं इसको इरेज करके सही कर देता हूँ। 4 इंटू आयोटा और फिर उसके बाद प्लस 2 आयोटा इंटू 1 और प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा, 2 आयोटा इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म बन जाएगी। एक ही जगह पे 1 है तो 1 स्केयर आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्केयर आ गया, वो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा
+4 आयोटा, आगे +2 आयोटा और +2 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर जो है ये 1 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। इसकी जगह पे आप -1 लिख लेंगे। और +4 आयोटा +2 आयोटा +2 इंटू -1 ओवर ये आ जाएगा 1 + 1 और -2 +4 आयोटा +2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। 4 -2 2 हो जाएगा। 4 आयोटा +2 आयोटा 6 आयोटा आ जाएगा ये डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2/2 +6/2 आयोटा ये 1 +3 आयोटा ये आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ है 2x + आयोटा वाई इस साइड पे। ये बस एक ही दफ़ा हम लिखते हैं, ऊपर लिखा था उसके बाद यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। तो 2x = रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा और इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट इधर y है उस साइड पे 3 आ जाएगा। एटा साल लिखने की जरूरत नहीं है। तो x2 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो रहा है। तो x की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 1/2 ये और इसी तरीके से ये आपके पास 3 आ जाएगी। ये 6 क्वेश्चन था जी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 7th क्वेश्चन हमें करना है। सेवन्थ क्वेश्चन हम यहाँ पे हल करेंगे। 7th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज मालूम करनी है। यहाँ पे है a + b आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। यहाँ पे हमने क्योंकि ए और बी की वैल्यूज मालूम करनी है इसलिए a + b आयोटा जो है ये तो लेफ्ट साइड पे रहेगा, जबकि 1 + 3 आयोटा ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 + 3 आयोटा तो a + b आयोटा इज इक्वल टू इधर -8 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 3 आयोटा। अब बटे में ओवर में आयोटा ख़त्म करने के लिए 1 + 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट 1 - 3 आयोटा इसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं -8 + 11 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा
डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं -8 × 1। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही करवा देता हूँ। -8 इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -8 × 1 -8 आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट स्टेप कर सकते हैं। -8 मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 आ जाएगा, और इसके साथ ये आयोटा ये इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद हम 11 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आयोटा ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 11 आयोटा को -3 आयोटा के साथ, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया। 11 मल्टीप्लाई बाई 3 33 आ गया। आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओवर डिनोमिनेटर में a + b × a - b, ये वाली फॉर्म बनेगी। a की जगह पे 1 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b की जगह पे 3 आयोटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर -8 + 24 आयोटा प्लस 11 आयोटा -33 आयोटा की जगह पे -1 आ जाएगा, और इधर 1 -9 आयोटा स्क्वायर। तो ये भी आयोटा स्क्वायर जो है, नेक्स्ट टाइम में हम इसको 1 लिख लेंगे, -1 सॉरी लिख लेंगे। इधर क्या -8 है और -33, और ये -1, ये +33 हो गया, प्लस 24 आयोटा प्लस 11 आयोटा ओवर 1 - 9 इंटू आयोटा स्क्वायर जाइए -1 आ जाएगा, -8 + 33, ये आ जाएगा 25, और ये इनको हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 35 आयोटा ओवर 1 + 9। 1 + 9 जो है ये होता है 10, +25 35 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 25 ओवर 10 प्लस 35 ओवर 10 आयोटा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 5 आर 25, 5 2s आर 10, 5 7s आर 35, तो ये आ जाएगा 5/2 प्लस 7/2 आयोटा। जबकि अगर हम लेफ्ट साइड देखें इसकी, तो ये a + b आयोटा था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a + b आयोटा। उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों साइड्स को। इधर a रियल है और उधर जो है वो 5/2 जो है ये रियल है, तो a = 5/2 आ जाएगा, और b जो है इधर b आयोटा उधर 7/2 आयोटा है, तो b जो है वो 7/2 हो। b हमारे पास ये आ गया, और a जो है हमारे पास ये आ गया। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है।